नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु साहू और आप देख रहे हैं साहू कोचिंग सेंटर। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि आर्टिकल का मैंने परिभाषा लिखवा दिया था ए और एन का आपको परिभाषा लिखवा दिया, इसमें नोट लिखवा दिया और इन दोनों को मैंने ये भी बता दिया कि ये दोनों का जो यूज है वो हमेशा वॉवेल और कंसोनेंट पे नहीं टिका हुआ है, ये टिका हुआ है उनके प्रोनाउंसिएशन पे। उसके बाद मैं आपको रूल बताने वाला हूँ कि रूल में हमें इसका यूज़ कैसे करना है। मैं सबसे पहले इसके लिए आपको 4 डिब्बे बना देता हूँ। अगर आपने पिछला वीडियो पूरा देखा हो, आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर किए होंगे और नहीं किए होंगे तो कर देना। दोस्तों देखो, अगर किसी वर्ड का पहला लेटर तो वोवेल है, पहला लेटर वॉवेल है, लेकिन जो साउंड दे रहा है वो भी वॉवेल दे रहा है। ये पहला लेटर, ये साउंड लेटर जो है वो तो फर्स्ट लेटर वॉवेल है और साउंड कौन से दे रहा है, वॉवेल वाला। तो वहाँ अपना आर्टिकल आएगा वो एन आएगा। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूज वाली बात नहीं है, एन आएगा। लेकिन अगर पहला लेटर अपना कॉन्सोनेंट है और साउंड दे रहा है वॉवेल का, लेटर कॉन्सोनेंट और साउंड दे रहा है वॉवेल का, तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा आएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो भी आर्टिकल ए और एन का यूज है वो हमेशा प्रोनाउंसिएशन पे टिका हुआ है, वो हमेशा उच्चारण पे टिका हुआ है कि उसका उच्चारण जो आ रहा है वो वॉवेल आ रहा है या कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो देखो, पहला लेटर तो कॉन्सोनेंट है लेकिन उच्चारण वॉवेल वाला दे रहा है, इसलिए यहाँ भी अपना एन ही आएगा। ठीक है दोस्तों, हमें प्रोनाउंसिएशन चेक करना है। प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, वॉवेल का। आगे रूल नंबर 3 और ये रूल नंबर 4, रूल नंबर 4। तो दोस्तों हमने इसमें देखा कि लेटर जो है वॉवेल है और साउंड भी वॉवेल का दे रहा है, तो आर्टिकल एन आएगा। और लेटर कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड आपको वॉवेल दे रहा है, तो यहाँ भी आर्टिकल एन आएगा। लेकिन कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होता है। तो दोस्तों देखो, अगर हमारा लेटर आ रहा है कॉन्सोनेंट का और साउंड दे रहा है, साउंड अपने को देगा कॉन्सोनेंट का ही। देखो यहाँ पे लेटर कॉन्सोनेंट आया लेकिन साउंड वॉवेल का दे रहा है अपन को, यहाँ पे लेटर कॉन्सोनेंट का है लेकिन साउंड भी कॉन्सोनेंट का ही आएगा। तो यहाँ हमें आर्टिकल ए यूज़ करेंगे। ये तो आपको पता ही होगा कि अगर कॉन्सोनेंट है तो आर्टिकल ए का यूज होगा। लेकिन बात आके यहाँ फंसती है, अगर आपका लेटर जो है वो वॉवेल है लेकिन साउंड आपको दे रहा है कॉन्सोनेंट वाली, लेटर आपका वॉवेल है लेकिन साउंड दे रहा है आपको कॉन्सोनेंट की, तो यहाँ क्या आएगा। देखो मैंने आपको अलग अलग तरीके से बताया है। अगर वॉवेल लेटर है, साउंड भी वॉवेल दे रहा है, एन आएगा। कॉन्सोनेंट लेटर है, साउंड आपको वॉवेल दे रहा है, एन आएगा आर्टिकल। यहाँ भी कॉन्सोनेंट लेटर है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो ए आएगा। लेकिन लेटर वॉवेल है और साउंड कॉन्सोनेंट दे रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये टिका है प्रोनाउंसिएशन पे। तो यहाँ दोस्तों अपना लेटर, कोई भी अगर वर्ड का आपका सेंटेंस का पहला लेटर वॉवेल है, साउंड दे रहा है यहाँ कॉन्सोनेंट वाली, तो यहाँ आर्टिकल आएगा ए आएगा दोस्तों। उसके बाद इसमें मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी बता देता हूँ। मैंने इसको यहाँ अलग से लिख दिया ताकि मेरे पास जगह बचा रहे। ठीक है, ए का यूज होगा, ए का यूज यहाँ भी होगा। आपको देखो, जहाँ लेटर है कॉन्सोनेंट, साउंड भी कॉन्सोनेंट दे रहा है, या लेटर आपको वॉवेल है, साउंड भी वॉवेल दे रहा है, इन दोनों जगह पे आपको एग्जाम्पल तो बहुत ही सारे मिल जाएंगे। आपको दिक्कत होगा यहाँ पे। सबसे पहले मैं इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ। यहाँ तो आपको काफ़ी सारे चीज़ मिल जाएंगे, जैसे वॉवेल लेटर है, साउंड भी वॉवेल का दे रहा है, एन एप्पल, एन एप्पल, एन ऑरेंज, ऑरेंज। उसके बाद दोस्तों एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। इसमें आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। उसी तरह यहाँ भी आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ आपका लेटर कॉन्सोनेंट है और साउंड भी कॉन्सोनेंट का दे रहा है, जैसे अमेन, अकार या
अ बाइक, ए पेपर। ऐसे आपको यहाँ कई सारे एग्जाम्पल्स देखने मिलेंगे। तो आपको कन्फ्यूजन हो रही है, अब यहाँ का मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, इसको आप ज़रूर नोट कर लेना, या तो अभी स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप नोट कर लेना। तो देखो जहाँ अपना लेटर क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है, लेटर जैसे एन, एम, एल, ए। उसी तरह दोस्तों एन, एस, पी या एन, एम, ए में होता है ना। देखो दोस्तों आपको यहाँ मैंने क्या बताया, लेटर तो कॉन्सोनेंट है, लेटर ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जितने भी लेटर आते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, एम, एल, ए, एस, पी, एम, ए, एस, आई। लेकिन इनका उच्चारण क्या रहा है, एम, एल, ए। देखो एम है तो यहाँ उच्चारण एम का आ रहा है, तो इनका हम लोग फर्स्ट अल्फ़ाबेट देखेंगे, उनका उच्चारण क्या हो रहा है। तो हम उनका फर्स्ट अल्फ़ाबेट देखेंगे कि उसका उच्चारण क्या हो रहा है, उनका प्रोनाउंसिएशन अपना वावेल आ रहा है, इसलिए यहाँ एन का यूज हुआ। और उसी तरह दोस्तों इसमें आपको एग्जाम्पल मिलेंगे कि लेटर तो आपका वावेल है, लेटर आपका वावेल जैसे कि ओ, और साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट की। मित्रों मैंने आपको रूल नंबर 4 में बताया था, ओनली ओ का बताया था, यहाँ अपना बच गया ओ का 1 एक मैंने बताया था कि लेटर तो वावेल है लेकिन साउंड आपको कॉन्सोनेंट की दे रहा है। और यू आएगा, यू में दोस्तों आपको कई सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, यूनिक बुक, यूनिक बुक। देखो यहाँ भी लेटर तो वावेल है लेकिन साउंड आपको कॉन्सोनेंट की दे रहा है, इसलिए यहाँ ए यूनिक बुक आएगा। उसके बाद यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न। मित्रों जो यूनिकॉर्न होता है इसे काल्पनिक घोड़ा कहा जाता है। और यू से आएगा यूनियन, यूनियन। देखो आपका लेटर तो है वावेल है लेकिन साउंड आपको यू की दे रहा है, यू की, यानी साउंड आपको कॉन्सोनेंट की दे रहा है, इसलिए यहाँ ए का यूज होगा, आर्टिकल में ए का यूज होगा। तो दोस्तों हमेशा शॉर्ट फॉर्म है जहाँ जैसे कि एम, ए, एस, पी, एस, आई, एम, एल, ए, यहाँ पे हमेशा एन का यूज नहीं होगा, एन का यूज हमेशा नहीं होगा क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड कर रहा है कि एम उच्चारण इसका क्या आ रहा है, शुरू में एम मतलब वावेल की आ रहा है, इसलिए यहाँ आर्टिकल एन का यूज होता है। इसका मैं कुछ आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। ही इज डैश एम, ए इन इंग्लिश। ही इज डैश एम, ए इन इंग्लिश। और दूसरा देता हूँ आपको, ही इज डैश बी, ए इन इंग्लिश, बी, ए इन इंग्लिश, इंग्लिश। तो दोस्तों देखो शॉर्ट फॉर्म में हमेशा एन का यूज नहीं होगा, एम, ए उच्चारण इसका ए का आ रहा है, इसलिए यहाँ आर्टिकल एन का यूज होगा, एन, आर्टिकल एन का यूज होगा। लेकिन यहाँ बी, ए जो उसका प्रोनाउंसिएशन है वो कॉन्सोनेंट में आ रहा है यहाँ, इसलिए यहाँ आर्टिकल ए का यूज होगा। ठीक है दोस्तों, ये आप नोट कर लेना। लेकिन दोस्तों शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म दोनों में अंतर होता है। देखो मैं आपको 2 एग्जाम्पल यहाँ देता हूँ। हर अंकल इज डैश एम, एल, ए, वहाँ पर दूसरा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, हर अंकल इज डैश, एमएलए का फुल फॉर्म होता है दोस्तों मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो देखो एमएलए को हम लोग फुल फॉर्म में लिखते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो देखो दोस्तों यहाँ पे एम का उच्चारण मैंने आपको कई बार बताया ए से आ रहा है, इसलिए यहाँ आर्टिकल एन आएगा। लेकिन देखो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असेंबली, मेंबर इसमें जो आ रहा है उसका एग्जाम्पल आ रहा है मे का, इसलिए यहाँ आर्टिकल ए आएगा। हर अंकल इज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली,
उसका अंकल क्या है, वो MLA, लेकिन उसको हम लोग फुल फॉर्म में लिखे तो उसका प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है, इसलिए हम वहाँ आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे, और शॉर्ट फॉर्म में ए आ रहा है इसलिए आर्टिकल एन का यूज होगा। लेकिन देखो मैं इसको आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। वहाँ पे आर्टिकल आएगा, मैंने आपको एक हेडिंग दिया नो आर्टिकल का या जीरो आर्टिकल, वहीं पर देखो ही इज डैश IAS, ये दोस्तों IAS है, मैंने इसको IAS ऑफिसर। देखो ही इज डैश IAS ऑफिसर, ही इज डैश IAS। तो दोस्तों यहाँ पे देखो आर्टिकल यहाँ क्या आएगा, तो देखो दोस्तों यहाँ क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ नाउन मिसिंग का केस है, मैंने आपको अपने पिछले क्लास में बताया था, शायद 3rd या 4th क्लास रहा होगा मेरा। IAS ऑफिसर, यहाँ नाउन मिसिंग है इसलिए यहाँ नो आर्टिकल आएगा, ये राइट सेंटेंस है ही इज IAS। लेकिन यहाँ दोस्तों आपको नाउन मिल गया, नाउन मिला आपको ऑफिसर, नाउन मिल गया, उसके साथ पहले IAS लगा है, वो उसको बता रहा है कि वो कौन सा ऑफिसर है, IAS ऑफिसर है। तो उसके पहले हमें आर्टिकल एन का यूज करना होगा, क्योंकि IAS आई जो हिंदी में अपने को प्रोनाउंसिएशन दे रहा है, अ का दे रहा है, वॉवेल का दे रहा है, इसलिए एन का यूज करना पड़ेगा। यहाँ तक दोस्तों लगभग आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आपको इस क्लास में आपको 3 रूल और बताता हूँ। 3 रूल जो है वो इसी वॉवेल और अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको वो रूल इसी क्लास में आपको कंप्लीट करा देता हूँ। यू लेटर अल्फ़ाबेट्स, उसका यूज हम कैसे करेंगे। तो देखो यू लेटर जो है यू, इसका दोस्तों कई बार आपको उच्चारण वॉवेल में मिलेगा और कई बार आपको कॉन्सोनेंट में मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं यू का वॉवेल देख लेते हैं और यू का आपको कॉन्सोनेंट, दोनों बता देता हूँ। वॉवेल में आपको मिलेगा अम्ब्रेला, या तो अंपायर, ठीक है दोस्तों। यहाँ आपको जब भी यूज़ करना होगा तो आप एन का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ वॉवेल आ रहा है, साउंड वॉवेल आ रहा है। मित्रों आपको कॉन्सोनेंट में मिलेगा यूनियन या यूनिक बुक। यहाँ पे दोस्तों आपको ए आर्टिकल लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो उच्चारण आ रहा है यो यू का आ रहा है, और यहाँ पे आपको उच्चारण जो आ रहा है वो अ का आ रहा है, अंपायर, अम्ब्रेला, इसलिए यहाँ आर्टिकल आपको एन लगाना पड़ेगा और यहाँ आर्टिकल आपको ए लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो रूल नंबर 5 तो यू लेटर का हो गया, और रूल नंबर 6 आपको मैं बता देता हूँ एच लेटर अल्फ़ाबेट में जो एच आता है उसका। दोस्तों इसका भी उच्चारण 2 जगह होता है, एक तो वॉवेल में होगा, दूसरा होगा कॉन्सोनेंट में। सबसे पहले मैं एच का जो है कॉन्सोनेंट बता देता हूँ। एच में आपको बहुत सारे मिल जाएगा, हाउस या हॉर्स, ठीक है। लेकिन आपको वॉवेल में, वॉवेल जो है जहाँ एच जो होता है, एच होता है वो साइलेंस रहता है, साइलेंस होता है एच, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे जहाँ एच जो है वो साइलेंट होता है, हावर, या आपका यहाँ हॉनेस्ट। इसको दोस्तों देखो हावर नहीं होता, ये आवर होता है, आवर। उसी तरह ऑनेस्ट या एयरेस, HEIRESS, एयरेस। जैसे देखो कॉन्सोनेंट जहाँ आ रहा है वहाँ आपको आर्टिकल ए का यूज़ करना है, और जहाँ लेटर तो कॉन्सोनेंट है लेकिन एच क्या है, साइलेंट है, इसलिए जो उसका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है वो वॉवेल आ रहा है, तो वॉवेल में आपको एन का यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको मैं अपनी इस क्लास में एक और बता देता हूँ कि अल्फ़ाबेट का ओ लेटर, ओ जो होता है वो है तो वॉवेल, लेकिन उसका एक ही ऐसा जगह है जहाँ उसका साउंड कॉन्सोनेंट का आता है। सिर्फ पूरे इंग्लिश फैमिली में एक ही ऐसा लेटर है जो आपको साउंड देता है, वो कॉन्सोनेंट की देता है। वो कॉन्सोनेंट कैसे, वो होता है अल्फ़ाबेट में ओ लेटर। ओ लेटर जो है वो आपको साउंड देगा सिर्फ एक ही जगह, एक ओनली, पूरे इंग्लिश में एक स्थान ऐसा है जो आपको वन या वन, यानी कि पूरे और पूरे इंग्लिश लेटर में ओ जो है वो एक ही जगह ऐसा है जहाँ लेटर तो वॉवेल है लेकिन साउंड आपको कॉन्सोनेंट की दे रहा है, इसलिए यहाँ भी आपको आर्टिकल
एन का यूज करना पड़ेगा किसी भी सेंटेंस में, ठीक है। तो मित्रों आज इसी के साथ अपने क्लास को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।